अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है एडवोकेट उमर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एडवोकेट उमर व्लॉग्स। तो व्यूवर्स, आज का जो टॉपिक है, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो ये है कि जब आप ज़रूरी रकबा या एग्रीकल्चर लैंड जब आप परचेज़ करते हैं तो किन पॉइंट्स को आपको अपने माइंड में रखना चाहिए। नाज़रीन, इसमें ये बात है कि ज़रूरी रकबा किस तरह ख़रीद सकते हैं और कौन सी जो मेन चीज़ें हैं जिनका इल्म आपको होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप वो ज़मीन ख़रीदें जो आपके रिहाइश आपके घर के पास हो, जिसमें आप फ़िज़िकली करीब चक्कर लगा सकें, आ जा सकें। जो आपकी रिहाइश के करीब हो, आप उसको विज़िट कर सकें। जब भी आपने ज़मीन ख़रीदनी है, खाली डॉक्यूमेंट्स देख के आपने ज़मीन नहीं ख़रीदनी, आपने फ़िज़िकल विज़िट उसका करना बहुत ज़रूरी है। आपने फ़िज़िकल विज़िट करना है इसलिए कि आप जब वहाँ पे जाके देखें कहीं वो ज़मीन पे कोई कब्ज़ा तो नहीं हुआ हुआ या कोई और मसला तो नहीं है। इसलिए फ़िज़िकल विज़िट आपका जो है ना, उस जगह पे मौके पे जाना, जगह ख़रीदने के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात नाज़रीन, जब आपने चीज़ ख़रीदनी है तो आपने इस चीज़ की तसल्ली करनी है कि जो बंदा हमें चीज़ बेच रहा है वो असल मालिक है। आपने उससे जो डॉक्यूमेंट हैं ज़मीन के वो मंगवाने हैं और वो वेरीफ़ाई करने हैं। उसे कहना है फ़र्द बराए जो रिकॉर्ड है पहले वो आपको ला दे। आपने सबसे पहले नाज़रीन उससे फ़र्द की कॉपी लेनी है। फ़र्द की कॉपी लेने के बाद आपने पटवारी के पास जाना है। पटवारी से वेरीफ़ाई करना है कि ये बंदा वाक़ई ही इतनी ज़मीन जितनी वो सेल कर रहा है उसका ओनर भी है कि नहीं है। और नाज़रीन, आपने ये वेरीफ़ाई करना है कि ये बंदा आया इससे कम ज़मीन का मालिक तो नहीं है, जिससे जितनी ज़मीन का ये मेरे साथ मुआहदा कर रहा है उसकी फ़र्द पे जो ज़मीन लिखी हुई है कि इतनी ज़मीन का मालिक है, उसको वेरीफ़ाई करना है कि हाँ जी, ये भाई इतनी ज़मीन का मालिक है और ये किस कैपेसिटी में ज़मीन का मालिक है। ठीक है, उसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी ओनरशिप की कैपेसिटी क्या है, आपने ये वेरीफ़ाई करना है। फिर आपने एक और पॉइंट वेरीफ़ाई करना है कि कोई थर्ड पार्टी क्लेम तो नहीं है। मसलन कि वो बंदा ज़मीन आपको बेच रहा है और उसने वही ज़मीन जो है उसको बैंक से लोन लिया हुआ है ज़मीन पे, और वो आप उसमें ज़मीन जो है परचेज़ कर लेते हैं तो बैंक इस मामले में ये कहता है कि भाई इसने तो मेरे से लोन लिया हुआ है और अगर आप ज़मीन परचेज़ कर लेंगे तो मेरा लोन कैसे उतरेगा। इसलिए आपने ये पता करना है कि इसने कोई बैंक से लोन तो नहीं लिया हुआ इस ज़मीन की बेस पे। आपने इस चीज़ को वेरीफ़ाई करने के लिए पटवारी के पास जाना है। अगर वो कहते हैं कि नहीं है तो नॉन इम्बर्समेंट सर्टिफिकेट आपने पटवारी से लेना है कि कोई थर्ड पार्टी क्लेम तो नहीं है, उसका सर्टिफिकेट नॉन इम्बर्स सर्टिफिकेट आपको पटवारी देगा। फिर नाज़रीन, आपने ये वेरीफ़ाई करना है कि अगर ये ज़मीन है इसकी और ज़मीन कितनी है। अगर ज़मीन इसकी इतनी है जितना ये एग्रीमेंट कर रहा है, फिर ज़मीन की किस्म क्या है। ज़मीन बंजर तो नहीं है, बंजर कदीम तो नहीं है। ज़मीन की कैपेसिटी क्या है, ज़मीन किस किस्म की है, ज़रूरी ज़मीन है, बंजर ज़मीन है, कौन सी ज़मीन है, वो किस्म आपने वेरीफाई करनी। फिर नाज़रीन, आपने एक एग्रीमेंट बनवाना है, एग्रीमेंट टू सेल। वो 1200 वाले स्टाम्प पे आप बनवा लें। उसमें नाज़रीन आपने प्रॉपर्टी की सारी तफसील लिखनी है कि आपकी प्रॉपर्टी कहाँ वाक़या है और इसके शुमाल मगरिब मगरिब में क्या है। ठीक है जी, आपका टोटल ये जो प्रॉपर्टी है इसका सौदा कितने में हुआ है, और आपने अगर कोई एडवांस दिया हुआ है तो वो भी इसमें आपने मेंशन करना है कि जनाब इतना हमने एडवांस दे दिया है। और साथ आपने ये बात करनी है कि जनाब इतने में हमारा सौदा हुआ है, उसका निफ्स इतना बनता है। कि वो बेसिकली ये लाइन लिखने का मकसद ये होता है कि अगर कोई बंदा इसमें टेम्परिंग करे कि जैसे 46 लाख है तो टोटल, तो उसमें टेम्परिंग करेगा तो उसके निफ्स वाली बात जो है वो उधर से पकड़ा जाएगा कि अगर 46 लाख का हाफ कितना होता है जी, 46 लाख का जो हाफ है वो है 23 लाख। ठीक है, अब आप ये लिखेंगे जी 46 लाख में हमारा सौदा हुआ, उसमें से निफ्स 23 लाख रुपया अदा किए और बाकी जो है वो पैसे वो इस तरीके को अदा किए जाएंगे और इस तरह अदा किए जाएंगे। इसमें जो बंदा ख़रीद रहा होता है उसने अपने विटनेस ज़रूर डाल लें, 2 विटनेस अपने ज़रूर डाल लें, और जो है ना गवाह उसके बहुत ज़रूरी हैं इसमें। फिर आपने इसमें एक प्लेंटी क्लॉज ऐड करनी है, प्लेंटी की, कि अगर जो बंदा बेच रहा है वो अगर कल को मुकर जाता है कि जनाब अब मैंने नहीं बेचनी, तो फिर उस पर क्या प्लेंटी पोज होगी। जो उसने एडवांस लिया होगा उसका डबल वो एडवांस वापस करने का पाबंद है। ये आपने क्लॉज ऐड करनी है। पर अगर आप उसमें परचेज़र हैं तो आपने ये क्लॉज ऐड करनी है कि जनाब अगर ये बंदा जिससे मैं प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहा हूँ
इसने इस एग्रीमेंट को फुलफ़िल ना किया तो ये मेरा एडवांस डबल वापस करने का पाबंद है। अगर आप इस एग्रीमेंट में सेलर हैं, बेचने वाले हैं, तो आपने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि जनाब ये जो ख़रीदने वाला है, अगर इसने बाकी पैसे ना दिए तो इसका एडवांस भी ज़ब्त हो जाएगा। और अगर आप परचेज़र हैं तो आपने इस बात को इंश्योर करना है, ये बात आपने लिखनी है उसमें कि अगर ये प्रॉपर्टी का जो एग्रीमेंट हमने किया उसको फुलफ़िल नहीं करता तो ये डबल जो है एडवांस वो वापस करने का पाबंद है। ये बात आपने एग्रीमेंट में ज़रूर लिखनी है, सेलर की तरफ से और परचेज़र की तरफ से। इसको कहते हैं प्लेंटी क्लॉज़। ये प्लेंटी क्लॉज़ आपने ज़रूर ऐड करनी है। नाज़रीन, इसमें आपने कोशिश करनी है कि जो आप पैसे पे कर रहे हैं, मोड ऑफ़ पेमेंट है, वो आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स ही है। मतलब जो मोड ऑफ़ पेमेंट है, जिस तरह आप पे कर रहे हैं पैसे, वो कोशिश करें चेक के थ्रू हो या पे ऑर्डर के थ्रू हो, जिसकी ट्रांज़ैक्शन का कोई सबूत भी हो। कोशिश करें कि आप इस तरह ट्रांज़ैक्शन करें ज़मीन खरीदते वक़्त। आपने सेलर को कहना भाई फ़र्द बराए बै देगा। वो जो फ़र्द बराए बै आपको निकलवा के देगा पटवारी से। आप परचेज़र हैं, आपने पटवारी के पास जाके फ़र्द बराए बै जो है उसकी वेरिफिकेशन करवानी है। आया ये फ़र्द पटवारी ने जारी किए, ये फ़र्द निकली भी है या नहीं निकली। अब आपकी आई थी सेल डीड। जब आपने सेल डीड करनी है तैयार, उसमें आपने जो टोटल प्रॉपर्टी पे टैक्स है उतनी मालियत के आपने स्टैम्प पेपर लेने हैं और उस पर ये तहरीर होगी। अब जब रजिस्ट्री आप करवाएंगे, रजिस्ट्री का प्रोसेस जैसे मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, अब ऑनलाइन प्रोसेस हो गया है। इसमें भी 2 तरीके आते हैं कि थ्रू लोकल कमीशन और आप जाके बयान देते हैं। तो अब ये ऑनलाइन सारा सिस्टम हो गया है। और अगर आपको इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी रजिस्ट्री किस तरह करवाते हैं तो वो वीडियो देख सकते हैं, आपको उसके बारे में नॉलेज हो जाएगा। अब आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया कि जी रजिस्ट्री हो गई, ठीक है। अब ऑनलाइन तरीके से रजिस्ट्री आपने करवानी है तो वो सारा प्रोसेस मैंने आपको वीडियो में बताया कि किस तरह होगा। इसके 2 ही तरीके हैं, एक रूबरू गवाहान है और एक थ्रू लोकल कमीशन है। तो ये आपकी इस तरह रजिस्ट्री होगी। अब रजिस्ट्री हो गई, आप उसके मालिक तो बन गए, लेकिन आपको इस रजिस्ट्री का इंदराज करवाना बड़ा ज़रूरी है। इंदराज करवाएंगे पटवारी के पास तो आपकी रजिस्ट्री का इंतकाल होगा। जब इंतकाल होगा तो फिर आप उसके मालिक कंसीडर किए जाएंगे। मालिक तो आप रजिस्ट्री में भी कंसीडर किए जाएंगे, लेकिन अब इसमें लोग फ्रॉड ये करते हैं कि रजिस्ट्री आपने करवा ली तो जो बेचने वाला है अभी तक इंतकाल उसी के नाम पे बोल रहा है। अब उसने वही फ़र्द बराए जो है ना बै दोबारा निकाले कि वही प्रॉपर्टी किसी और को बेच दी, और जिस दूसरे बंदे ने खरीदी प्रॉपर्टी उसने जाके इंतकाल करवा के प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। जब आप रजिस्ट्री लेकर उधर जाते हैं इंतकाल के लिए, पता लगता है कि प्रॉपर्टी तो पहले ही किसी और के नाम पे होगी। तो ये सारे झंझट से बचने के लिए जैसे ही आपने रजिस्ट्री लेनी है तो आपने फ़ौरन से पहले इसका इंतकाल करवाना है। आपने जो रजिस्ट्री है उसकी टेस्टेड कॉपी लेनी है, टेस्टेड कॉपी मिल जाती है, वो लेके आपने पटवारी के पास जाना है तो वो उसका इंदराज करेगा फ़र्द पटवार में। उसके बाद आपने कॉपी लेके जानी है उसकी तहसीलदार के पास, वो उसका इंदराज करेगा फ़र्द सरकार में। दोनों जगह आपने टेस्टेड कॉपी लेके जानी है पटवारी के पास, वो इंदराज करेगा आपका फ़र्द पटवार में। तहसीलदार के पास लेके जाएंगे तो वो करेगा फ़र्द सरकार में। ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये होगा कि तहसीलदार एक जलसा आम करेगा, उसमें लोग आएंगे, उसमें जो है ना सेलर का वो बहुत ज़रूरी है होना। सेलर उसमें जब वो कहेगा जी ये फ़लानी ज़मीन है, इतने में ये बिक गई है, फ़लाने बंदे ने खरीदी, तो जो सेलर होगा वो मौके पे मौजूद होगा। सेलर का मौके पे मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। जब आपकी रजिस्ट्री होगी, इंतकाल हो गया, उसके बाद आपने इंदराज करवाना है अपने इंतकाल का, अपने नाम का इंदराज करवाना है। हकदरान रजिस्टर में आपने इंदराज करवाना है अपने जो है प्रॉपर्टी का। जमा बंदी में आपने अपना जो है नाम का इंदराज करवाना है, अपनी प्रॉपर्टी का इंदराज करवाना है जमा बंदी में। नाजरीन, तो गिरदावरी रिपोर्ट में आपने अपना नाम का इंदराज करवाना है। नाजरीन, तो फसले रबी है उसमें आपने अपना इंदराज करवाना है। ये सारा प्रोसेस आपने इस तरह करना है जब आपने ज़रूरी रकबा परचेज़ करना है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। क्योंकि आजकल ये बहुत मसले मसाइल आते हैं कि लोगों ने अगर प्रॉपर्टी परचेज़ करनी हो तो वो किस तरह करें। आप जब जाएंगे पटवारी के पास तो इस चीज़ का भी आपको इल्म हो जाएगा कि आया कोई अदालती स्टे तो नहीं लगा हुआ इस प्रॉपर्टी पे। आपने ये चीज़ भी कंफर्म करनी है कि कोई अदालती स्टे तो नहीं है इस प्रॉपर्टी पे। ये पटवारी आपको कंफर्म कर देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।